नमस्कार दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद के विशाल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक ऐसा ऐतिहासिक चौथा वनडे मुकाबला खेला गया जिसने क्रिकेट के रोमांच को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। क्योंकि यहां रनों का ऐसा सैलाब आया जिसने कीवी टीम को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया और अंत में जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। मैच की शुरुआत टॉस के साथ हुई और न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीता और ओस के प्रभाव को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लेकिन भारतीय सलामी जोड़ी ने उनके इस फैसले को गलत साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अहमदाबाद के ऐतिहासिक नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब भारतीय पारी का आगाज हुआ तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पहले ही ओवर से कीवी तेज गेंदबाजों मैट हेनरी और लॉकी फर्ग्यूसन पर प्रहार करना शुरू किया, जहां रोहित शर्मा अपनी पुरानी और विंटेज लय में नजर आए और उन्होंने मैदान के हर कोने में चौकों की बरसात कर दी। रोहित शर्मा खतरनाक और खूंखार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने फर्ग्यूसन की तेज गेंदों को बाउंड्री के बाहर भेजना जारी रखा। लेकिन 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए लंबे कद के काइल जेमिसन ने अपनी रणनीति बदली और एक तीखी तथा जहरीली बाउंसर पर रोहित को फंसा लिया। रोहित शर्मा अपनी स्वाभाविक शैली में पुल शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की अतिरिक्त गति और उछाल को सही से नियंत्रित नहीं कर सके और मिड विकेट पर खड़े फील्डर को एक आसान सा कैच दे बैठे, जिसके चलते रोहित शर्मा 35 गेंदों पर 45 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 5 कड़क चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल हैं। रोहित के जाने के बाद किंग विराट कोहली क्रीज पर आए और उन्होंने शुभमन गिल के साथ मिलकर कीवी आक्रमण। शुभमन गिल आज अहमदाबाद की अपनी पसंदीदा पिच पर अपनी क्लास दिखा रहे थे और उन्होंने स्पिनरों के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल करते हुए मात्र 58 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन जब वह शतक की ओर बढ़ रहे थे तभी 24वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर ने अपनी एक कैरम बॉल पर उन्हें चकमा देकर अपनी फिरकी में उलझा लिया। शुभमन गिल क्रीज से बाहर निकलकर एक बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की टर्न को भांप नहीं सके और क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौटे, जिसके चलते शुभमन गिल 75 गेंदों पर 82 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 9 कलात्मक चौके और 2 शानदार छक्के शामिल हैं। शुभमन गिल के आउट होने के बाद दुनिया 75 गेंदों पर 22 रन बनाकर आउट हो गए कि सबसे बड़े बल्लेबाज विराट कोहली ने अकेले मोर्चा संभाला और उन्होंने अपनी जादुई कलाइयों के इस्तेमाल और ट्रेडमार्क कवर ड्राइव से स्टेडियम में मौजूद लाखों दर्शकों का दिल जीत लिया, जहां वह हर गेंद पर कीवी गेंदबाजों के आत्मविश्वास को बुरी तरह तोड़ रहे थे। विराट कोहली आज एक बड़ी और ऐतिहासिक शतकीय पारी की ओर मजबूती से बढ़ रहे थे और उन्होंने 25वें ओवर की पहली गेंद पर मिचेल सेंटर को कदमों का इस्तेमाल करते हुए सीधा चौका जड़ा तथा अगली गेंद पर दौड़कर 2 रन पूरे किए। 26वें ओवर में गेंदबाजी करने आए लॉकी फर्ग्यूसन की पहली शॉर्ट गेंद पर कोहली ने अपनी चिर परिचित कलाइयों के जादू से मिड विकेट की दिशा में एक शानदार चौका बटोरा और अगली 3 गेंदों पर सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट की। 30वें ओवर में विराट कोहली ने जेकब डफी की तीसरी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक दर्शनीय छक्का जड़ा, जिससे उनका स्कोर 80 के पार पहुंच गया और पूरे स्टेडियम में कोहली कोहली का शोर गूंज उठा। 35वें ओवर में विराट कोहली ने मैट हेनरी की दूसरी गेंद पर बैकफुट पंच के जरिए बाउंड्री हासिल की और 5वीं गेंद पर मिड ऑफ की ओर खेलकर अपना ऐतिहासिक शतक पूरा किया। लेकिन 38वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए मैट हेनरी ने एक चालाकी भरी धीमी आउट स्विंगर डाली, जिस पर कोहली गच्चा खा गए। विराट कोहली एक आकर्षक कवर ड्राइव खेलने के प्रयास में गेंद की गति में परिवर्तन को समझ नहीं पाए और बल्ले का बाहरी किनारा दे बैठे, जिसके चलते विराट कोहली 92 गेंदों पर 105 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 10 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। कोहली के पवेलियन लौटने के बाद मैदान पर सन्नाटा छा गया था, लेकिन तभी अंतिम ओवरों के महारोमांच को चरम पर ले जाने के लिए ऋषभ पंत और केएल राहुल की जोड़ी ने मोर्चा संभाला और कीवी गेंदबाजों पर ऐसा तूफानी आक्रमण शुरू किया जिसने मैदान के चारों ओर बाउंड्री की सुनामी लाकर भारत का स्कोर 350 के पार पहुंचा दिया। 40वें ओवर में गेंदबाजी करने आए लंबे कद के काइल जेमिसन की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने सम्मान दिया,
लेकिन दूसरी गेंद पर उन्होंने घुटने टेक कर फाइन लेग के ऊपर से एक हैरतंगेज और गगनचुंबी छक्का जड़ा, जिसने कीवी खेमे में खलबली मचा दी। और इसके बाद तीसरी गेंद पर सिंगल लेने के बाद चौथी गेंद पर पंत ने अपने जादुई अंदाज में रिवर्स स्वीप के जरिए पॉइंट की दिशा में एक कड़क चौका बटोरकर अपने आक्रामक इरादे पूरी तरह साफ कर दिए। 42वें ओवर में गेंदबाजी करने आए लॉकी फर्ग्यूसन की 150 की रफ्तार वाली पहली ही गेंद पर केएल राहुल ने सामने की तरफ एक सीधा और दर्शनीय स्ट्रेट ड्राइव लगाकर चौका हासिल किया। और फिर दूसरी गेंद पर 2 रन लेने के बाद तीसरी गेंद पर उन्होंने डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक कलात्मक और शानदार छक्का जड़ा, जिससे भारतीय रणगति किसी रॉकेट की तरह आसमान छूने लगी। 44वें ओवर में जब कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर खुद गेंदबाजी के लिए आए तो ऋषभ पंत ने उनकी पहली 3 गेंदों पर सावधानी बरती, लेकिन चौथी गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से प्रचंड प्रहार किया और फिर अंतिम 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के जड़कर अपना आतिशी अर्धशतक 30वें ओवर में पूरा किया, जिससे सेंटनर का चेहरा हार के डर से फीका पड़ गया। 45वें ओवर की शुरुआत में जेकब डफी ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन 5वीं गेंद पर केएल राहुल ने उन्हें बड़ी चतुराई से फाइन लेग की ओर फ्लिक करके 4 रन बटोरे और अगली यानी अंतिम गेंद पर एक तेज सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास सुरक्षित रखी ताकि रणगति में कोई कमी न आए। ऋषभ पंत आज अपनी ही एक अलग आक्रामक धुन में बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने एक हाथ से हवा में लहराते हुए ऐसे अविश्वसनीय छक्के जड़े कि कीवी फील्डर केवल दर्शक बनकर गेंद को बाउंड्री के बाहर गिरते हुए देखते रह गए थे। लेकिन 47वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जेकब डफी ने अपनी रणनीति बदली और एक बेहद सटीक यॉर्कर लेंथ गेंद फेंकी, जिस पर पंत गच्चा खा गए। ऋषभ पंत अपना सबसे पसंदीदा और साहसी स्कूप शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की लाइन को पूरी तरह मिस कर गए और गेंद सीधे उनके पैड्स पर जा लगी, जिसके बाद अंपायर ने उन्हें LBW आउट करार दिया और उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा, जिसके चलते ऋषभ पंत 30 गेंदों पर 55 रनों की एक तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी पारी में 4 शानदार चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल हैं। ऋषभ पंत के पवेलियन लौटने के बाद अब सारा दारोमदार केएल राहुल के कंधों पर था और उन्होंने डेथ ओवरों के इस महारोमांच को एक नए स्तर पर पहुंचाते हुए कीवी गेंदबाजों की बखिया उधेड़ना शुरू कर दिया। 48वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अनुभवी मैट हेनरी की पहली गेंद पर राहुल ने सूझबूझ दिखाते हुए रक्षात्मक शॉट खेला और दूसरी गेंद पर मिड ऑफ की ओर धकेलकर 1 रन चुराया। लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर जब हेनरी ने लेंथ थोड़ी छोटी रखी तो केएल राहुल ने खड़े खड़े उसे मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। इसके बाद चौथी गेंद खाली रहने के बाद राहुल ने अपनी अद्भुत फिटनेस का परिचय दिया और ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर बिजली की गति से दौड़कर 2-2 रन पूरे किए और इसी के साथ अपना एक शानदार और जुझारू अर्धशतक पूरा किया, जिससे पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। 49वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी का मोर्चा संभालने आए लंबे कद के कायल जेमिसन की पहली गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया और फिर दूसरी गेंद पर जब जेमिसन ने ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी जगह दी तो राहुल ने डीप पॉइंट की दिशा में एक कड़क और बिजली की रफ्तार वाला चौका जड़ दिया। जेमिसन ने तीसरी और चौथी गेंद पर सटीक यॉर्कर डालकर वापसी की कोशिश की, जिस पर राहुल ने केवल 1 रन बनाया। लेकिन 5वीं गेंद पर राहुल ने अपनी क्लास दिखाते हुए कवर्स के ऊपर से एक दर्शनीय लॉफ्टेड शॉट खेला और गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया, जिससे कीवी कप्तान सेंटनर के चेहरे पर मायूसी साफ दिखने लगी। पारी के अंतिम और 50वें ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी सबसे तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन को सौंपी गई, लेकिन केएल राहुल आज किसी अलग ही मिट्टी के बने थे और उन्होंने पहली ही गेंद पर फर्ग्यूसन की 150 की रफ्तार का फायदा उठाते हुए उसे थर्ड मैन की दिशा में बड़ी नजाकत से खेलकर एक शानदार चौका बटोर लिया। फर्ग्यूसन ने दूसरी गेंद पर जोरदार वापसी करते हुए एक बाउंसर डाली, जिसे राहुल ने सम्मान दिया। लेकिन तीसरी गेंद पर राहुल ने क्रीज का इस्तेमाल करते हुए एक जोरदार प्रहार किया और गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के मीलों पार छक्के के लिए भेज दिया, जिससे स्टेडियम का माहौल अपने चरम पर पहुंच गया और भारतीय फैंस झूमने लगे। चौथी गेंद पर राहुल ने लेग साइड में खेलकर 2 रन चुराए और फिर अंतिम 2 गेंदों पर अपनी जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट का मुजाहिरा पेश करते हुए 3 रन और चुरा ली, जिससे भारतीय टीम ने एक अपराजय और मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर ली। केएल राहुल आज एक फिनिशर की भूमिका में पूरी तरह खरे उतरे और वह 45 गेंदों पर 62 रनों की एक बेमिसाल पारी खेलकर नाबाद लौटे, जिससे भारतीय टीम ने निर्धारित 50 ओवरों के कड़े खेल के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 356 रनों का एक अभेद्य, विशाल और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया, जिसने न्यूजीलैंड की राह को नामुमकिन बना दिया।
अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 357 रनों के इस हिमालय जैसे विशाल और पहाड़ जैसे कठिन लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम की शुरुआत बेहद डरावनी रही और भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने दूसरे ही ओवर में अपनी लहराती स्विंग से कीवी खेमे को हिलाकर रख दिया। अर्शदीप ने पहले ओवर की अंतिम गेंद पर डेवन कॉनवे को बीट किया था और फिर दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार इन स्विंगर डाली जिस पर कॉनवे पूरी तरह चकमा खा गए। डेवन कॉनवे सीधा डिफेंस करने के प्रयास में गेंद की लेट स्विंग को भांप नहीं सके और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई, जिसके चलते डेवन कॉनवे 8 गेंदों पर मात्र 5 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में एक चौका शामिल है। कॉनवे के जल्दी गिरने के बाद अनुभवी केन विलियमसन और युवा रचिन रविंद्र ने मोर्चा संभाला और भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ डटकर संघर्ष करते हुए रनों की रफ्तार को धीमा नहीं होने दिया। केन विलियमसन ने 10वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा को लगातार 2 चौके 10वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा को लगातार 2 चौके जड़े और रचिन ने 15वें ओवर में कुलदीप यादव की दूसरी और तीसरी गेंद पर शानदार छक्के लगाकर भारतीय स्पिनरों पर दबाव बनाना शुरू किया। इन दोनों ने मिलकर 20 ओवरों तक टीम को 1 विकेट के नुकसान पर 110 रनों के मजबूत योग तक पहुंचा दिया, जहां केन विलियमसन 55 रन पर नाबाद थे और रचिन रविंद्र 48 रन पर नाबाद रहकर भारतीय 110 रन पर नाबाद थे। फैंस की धड़कनें बढ़ा रहे थे। मैच अब पूरी तरह से कीवी टीम की गिरफ्त में दिखाई दे रहा था और भारतीय खेमे में चिंता साफ देखी जा सकती थी। लेकिन तभी 22वें ओवर में गेंदबाजी करने आए भारत के जादुई चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव ने एक ऐसी रहस्यमयी गुगली डाली जिसने रचिन रविंद्र की एकाग्रता को पल भर में मिट्टी में मिला दिया। ओवर की पहली गेंद पर कुलदीप ने रचिन को रक्षात्मक खेलने पर मजबूर किया और दूसरी गेंद पर रचिन ने 1 रन लिया। ओवर की चौथी गेंद पर कुलदीप ने अपनी उंगलियों का जादू दिखाते हुए गेंद को हवा में थोड़ा धीमा छोड़ा और जैसे ही रचिन रविंद्र अपनी शानदार फॉर्म को भुनाने के लिए क्रीज से बाहर निकलकर एक बड़ा हवाई प्रहार करने के प्रयास में आए, वह गेंद की टर्न को बिल्कुल भी नहीं पढ़ सके। गेंद टप्पा खाकर इतनी तेजी से अंदर की तरफ घूमी कि वह बल्ले और पैड के बीच के विशाल गैप से निकलकर सीधे मिडिल स्टंप की गिल्लियां उखाड़ ले गई, जिसके चलते रचिन रविंद्र 52 गेंदों पर 50 रनों की एक अर्धशतकीय पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी पारी में 4 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी छक्का शामिल हैं। रचिन के पवेलियन लौटते ही मैदान पर विस्फोटक मार्क चैपमैन आए और उन्होंने क्रीज पर आते ही कप्तान विलियमसन के साथ मिलकर रनों की रफ्तार को फिर से रॉकेट की तरह तेज करना शुरू किया, जिससे यह मुकाबला एक बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया। 30वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अनुभवी रविंद्र जडेजा की पहली ही गेंद पर केन विलियमसन ने अपने घुटने टेक कर एक शानदार स्वीप शॉट खेलकर चौका बटोरा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन पूरे किए। इसी ओवर की चौथी गेंद पर विलियमसन ने अपनी क्लास दिखाते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक दर्शनीय कवर ड्राइव के जरिए बाउंड्री हासिल की, जिससे भारतीय कप्तान शुभमन गिल के माथे पर पसीना आ गया। 32वें ओवर में मार्क चैपमैन ने कुलदीप यादव की तीसरी गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 90 मीटर का विशाल छक्का जड़ा और अंतिम गेंद पर पॉइंट की दिशा में चौका निकालकर कीवी टीम की रणगति को 7 के पार पहुंचा दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेल का रोमांच अपने चरम पर था और अनुभवी केन विलियमसन आज एक बेहद यादगार, धैर्यपूर्ण और ऐतिहासिक कप्तानी पारी खेल रहे थे, जिसे देखकर पूरे स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को यह यकीन हो चला था कि वह अपना शानदार शतक आज आसानी से पूरा कर लेंगे। लेकिन जब विलियमसन अपने सैकड़े के बेहद करीब पहुंच चुके थे और भारतीय खेमा बैकफुट पर नजर आ रहा था, तभी 35वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने एक रणनीतिक बदलाव किया और गेंद एक बार फिर अपने सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को थमाई, जिन्होंने अपनी 148 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार और खतरनाक उछाल से विलियमसन की एकाग्रता को पूरी तरह भंग कर दिया। 35वें ओवर की पहली गेंद प्रसिद्ध कृष्णा ने एक सटीक और आग उगलती हुई यॉर्कर डाली, जिस पर विलियमसन ने बड़ी मुश्किल से अपना बल्ला अड़ाया और कोई रन नहीं बन सका। दूसरी गेंद प्रसिद्ध ने एक बार फिर उसी लाइन पर रखी और गति में थोड़ा सा मिश्रण करते हुए ऑफ स्टंप के बिल्कुल करीब यॉर्कर फेंकी, जिसे विलियमसन ने सम्मान देते हुए डिफेंड किया और इस बार भी कोई रन नहीं मिला, जिससे विलियमसन पर दबाव बढ़ता साफ दिख रहा था। इसके बाद तीसरी गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और जानबूझकर एक बेहद तेज और छाती की ऊंचाई तक आती हुई उछाल लेती शॉर्ट पिच गेंद फेंकी, जिसे देखकर विलियमसन एक चकमा खा गए। केन विलियमसन उस बाउंसर पर अपना मानसिक नियंत्रण खो बैठे और दबाव को कम करने के लालच में एक जोरदार पुल शॉट खेलने के प्रयास में आ गए।
लेकिन वह गेंद की अतिरिक्त ऊंचाई और गति को सही से भांप नहीं सके। गेंद उनके बल्ले के ऊपरी हिस्से यानी स्टिकर के पास लगकर हवा में बहुत ऊंची लहरा गई और बाउंड्री लाइन पर तैनात मुस्तैद अर्शदीप सिंह ने अपनी नजरें गेंद पर जमाई रखीं और पीछे की ओर दौड़ते हुए एक अद्भुत और हैरत अंगेज कैच लपक लिया, जिसने मैच का पासा ही पलट दिया। इस बड़े और निर्णायक विकेट के साथ ही केन विलियमसन 85 गेंदों पर 95 रनों की एक महान और जुझारू पारी खेलकर पवेलियन की ओर लौट गए। उनकी इस शानदार पारी में 8 छक्के और एक चौका लगा। कड़क चौके और 2 शानदार छक्के शामिल हैं, जिससे कीवी टीम की जीत की उम्मीदों को करारा झटका लगा और वे एक बार फिर गहरे दबाव के दलदल में धंस गए। विलियमसन के आउट होने के बाद पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा, क्योंकि भारत ने अब मैच पर अपनी पकड़ फिर से मजबूत कर ली थी। विलियमसन के आउट होने के बाद मार्क चैपमैन ने अकेले संघर्ष जारी रखा और उन्होंने भारतीय स्पिनरों को निशाना बनाते हुए मैदान के चारों ओर लंबे प्रहार किए, जिससे भारतीय टीम के चेहरे पर हार का डर दिखने लगा था। मार्क चैपमैन बहुत ही खतरनाक और विध्वंसक मूड में नजर आ रहे थे और उन्होंने 40वें ओवर में अर्शदीप को एक ही ओवर में 3 चौके जड़े, लेकिन 42वें ओवर में गेंदबाजी करने आए चतुर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा ने अपनी चतुराई से उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। मार्क चैपमैन जडेजा की एक तेज आती आर्म बॉल पर जोखिम भरा स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की गति से पूरी तरह मात खा गए और एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन लौटे, जिसके चलते मार्क चैपमैन 48 गेंदों पर 68 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 5 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। अब न्यूजीलैंड को अंतिम 8 ओवरों में जीत के लिए 75 रनों की जरूरत थी और बड़े हिटर माइकल ब्रेसवेल क्रीज पर संघर्ष कर रहे थे। माइकल ब्रेसवेल ने 45वें ओवर में कुलदीप यादव की दूसरी गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ा और तीसरी गेंद पर चौका बटोरकर मैच में जान फूंक दी, लेकिन 46वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी सटीक यॉर्कर से उन्हें भी चलता कर दिया। माइकल ब्रेसवेल एक और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की लंबाई को सही से जज नहीं कर सके और क्लीन बोल्ड हो गए, जिसके चलते माइकल ब्रेसवेल 25 गेंदों पर 32 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके और एक छक्का शामिल है। अंतिम ओवरों में भारतीय तेज गेंदबाजों ने अपनी सटीक और आग उगलती यॉर्कर गेंदों से कीवी पुछल्ले बल्लेबाजों को हाथ खोलने का एक भी मौका नहीं दिया और रनों के लिए बुरी तरह तरसा दिया। न्यूजीलैंड की टीम पूरी ताकत लगाने के बावजूद निर्धारित 50 ओवरों के खेल के बाद 7 विकेट के नुकसान पर 328 रन ही बना सकी और टीम इंडिया ने इस रोमांचक और हाई स्कोरिंग मुकाबले को 28 रनों के अंतर से जीतकर सीरीज में अपना दबदबा और बादशाहत बनाए रखी। विराट कोहली को उनकी शानदार और धैर्यपूर्ण शतकीय पारी के लिए मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया और इस ऐतिहासिक जीत ने भारतीय फैंस को अहमदाबाद की सड़कों पर जश्न मनाने का एक बड़ा मौका दे दिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस हाई वोल्टेज मैच में टीम इंडिया की गेंदबाजी में क्या कमी रही या फिर गिल की कप्तानी ही जीत का असली कारण थी? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो और विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।